किसी एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती था, जो हर रोज अपने खेत में काम करता और जो फसल तैयार होती इससे वो अपना घर चलाता था। लेकिन कुछ साल से रामू मेहनत खूब करता लेकिन पूरी फसल नहीं उगा पाता। यानी कि कभी उनकी फसल में ओले पड़ जाते, तो कभी बारिश हो जाती, तो कभी तूफान की वजह से फसल अधीन हो जाती, तो कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी अधिक बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती, जिससे रामू की फसल का उत्पादन जो होना चाहिए वो नहीं होता। ज़्यादा मेहनत और कम फसल की वजह से रामू परेशान हो जाता है और भगवान से कहने लगता है कि वाह प्रभु, ये तुम्हारा कैसा न्याय है। इतनी मेहनत के बाद भी आप मेरी फसल को खराब कर देते हो, जिससे फसल का जो उत्पादन होना चाहिए वो नहीं होता है। परेशान हुए रामू ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे बस एक साल के लिए ऐसी शक्ति दो कि मैं जब चाहूँ, जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर सकूँ, जब चाहूँ तब बारिश कर सकूँ, जब चाहूँ तब पवन ला सकूँ और जब चाहूँ तब छाव और धूप ला सकूँ। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और रामू को वो शक्ति दे दी। शक्ति मिलने पर रामू ने मौसम को अपने हिसाब से रखा, यानी कि फसल को जब बारिश की ज़रूरत हो तो रामू बारिश कर देता, जब धूप की ज़रूरत हो तो धूप दे देता, यानी कि फसल को जितनी आवश्यकता होती रामू वैसा मौसम रख देता। ऐसे करके 3 महीने बीत गए और फसल लेने का वक्त आ गया। रामू मन में यही सोच रहा था कि फसल को जिसकी ज़रूरत थी वो समय समय पर मिलता रहा है, जिसकी वजह से इस साल की फसल सबसे अधिक होगी। लेकिन जब फसल लेने का समय आया तो रामू हैरान रह गया, क्योंकि फसल की बालियों में दाने ही नहीं थे। उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया। सब कुछ सही करने के बाद भी मेरी फसल के बालियों में दाने ही नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। रामू की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और रामू से कहा कि तुमने अपनी फसल की परवरिश तो मेहनत से की है, लेकिन तुमने तुम्हारी फसल को हवा, पानी, बारिश, तूफान और ओले जैसी विपत्तियों से लड़ने की शक्ति ही नहीं दी। और जब शक्ति ही नहीं है तो फसल की बालियों में दाने कैसे होंगे। विपत्तियों से ही फसल को ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा से ही फसल विकसित होती है, और तुमने तो फसल को विपत्तियों से लड़ने की शक्ति ही छीन ली है, जिसकी वजह से फसल की बालियों में दाने न हुए। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन कहानी की सीख बहुत बड़ी है कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो उनका सामना करें, क्योंकि जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आती है तो वो आपको कुछ नया सिखाने के लिए ही आती है। जिस प्रकार झूला जितने पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है, वैसे ही जितनी मुश्किलें ज़्यादा होगी उतने ही आप ज़्यादा निखरोगे। किसी भी इंसान का विकास उस इंसान के जीवन के संकटों से संघर्ष करते ही होता है। जो जितना ज़्यादा तपता है वो उतना ज़्यादा कीमत में बिकता है।